तो अब क्या करेंगे ट्रंप? ट्रंप के सामने तिहरी चुनौती। कोरोना से पार पाना है, चीन को सबक सिखाना है, अब किम जोंग उन से भी हिसाब चुकाना है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक तरफ महामारी के खिलाफ अलग अलग देश अपने देश के भीतर एक लड़ाई लड़ते हैं और दूसरी तरफ इसी महामारी को लेकर दो देश ही नहीं, अब लगभग दो धड़े खड़े होते जा रहे हैं। चीन ने जो कुछ भी किया, क्या वहां से वायरस निकला जानबूझकर या फिर सचमुच में, और चीन की कोई उसमें गलती नहीं थी, ये सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में शायद एक एक करके पता चले। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से चीन पर आक्रामक है, उसमें एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ, वो ये कि अब नॉर्थ कोरिया ने समझा कि चीन का साथ देना किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ उसकी दुश्मनी को थोड़ा सा और एक स्तर आगे बढ़ा सकता है। किम जोंग उन ने तारीफ कर दी शी जिनपिंग की और अमेरिका को लग गई मिर्ची। अमेरिका होशियार, खबरदार, क्योंकि तनातनी और तकरार में अब हो गई है किम जोंग उन की एंट्री। अमेरिका पर ट्रिपल अटैक। एक दिन पहले आपने देखा किस तरह से चीन ने अमेरिका को धमकी दी है, कैसे दो टूक अंदाज में पूछा कि कोरोना के लैब से निकलने का सबूत तो दिखाओ वरना मुंह बंद रखो। अब चीन ने दुनिया के अपने दोस्त देशों के साथ अमेरिका को उल्टी घुट्टी पिलाने का प्लान बना लिया है और इसी कड़ी में इस जंग के बीच कूदा है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का तानाशाह राष्ट्रपति किम जोंग उन, यानी अमेरिका का दुश्मन नंबर 1। वो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण, वो बात बात पर अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देने वाली धमकियां, वो परमाणु बम फोड़ने के फसादी बयान अमेरिका के कानों में अब भी गूंजता है। लेकिन अब गूंजने वाला है किम जोंग उन का चाइना राग। जिस चीन को दुनिया में आजकल घास देने वाले कम ही हैं, उस चीन की तरफदारी में आ खड़ा हुआ है किम जोंग उन, वो भी खुल्लम खुल्ला, और कह रहा है कोरोना को लेकर चीन ने जो किया है एकदम सही किया है। अमेरिका तिलमिला उठा है क्योंकि अमेरिका ने अभियान छेड़ रखा है चीन को इतना बदनाम कर देने का कि दुनिया में उसका कोई नाम लेने वाला तक न बचे, ना कोई बात करे ना कोई व्यापार करे। इन सब के बीच किम जोंग उन ने चीन की तारीफों में कसीदे कर डाले हैं। किम ने शी जिनपिंग को व्यक्तिगत तौर पर मैसेज भेजा है। उस मैसेज में किम ने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए चीन की तारीफ की है। उसने कहा है कि चीन ने कोरोना पर बड़ी संजीदगी दिखाई और दुनिया को बड़े खतरे से उबारा। सोचिए जरा, जो अमेरिका चीन को पानी पी पी कर गाली देता है, उसे कैसा लग रहा होगा? कलेजे पर सांप लौट गया होगा। सीधे तौर पर अगर समझिए तो देखिए कि ये अमेरिका के ऊपर ट्रिपल अटैक है। पहले ही कोरोना से कराह रहा है बुरी तरीके से अमेरिका, उस पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त मानकर किम जोंग उन भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं और साथ में चीन के साथ तो ट्रंप की दुश्मनी चल ही रही है। वाकई अमेरिका ने जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। वो कहते तो रहे कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही निकला, ये भी कहा कि उसे लैब में ही बनाया गया, यहां तक कह डाला कि उसके पास चीन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। लेकिन अब जब चीन उल्टे सबूत मांग रहा है तो सब बगले झांक रहे हैं। The World Health Organization slow-walked information on human-to-human transmission that was not adequately provided by China. China didn't let U.S. investigators in, and look, those decisions put American lives at risk, and the president is certainly not happy about that. And as the president said, you'll be hearing more about that. क्या चीन को कम आग बैठा था अमेरिका? क्या अमेरिका के पास है चीन को निपटाने का प्लान? शायद उसने चीन की ताकत को कम करके आगा। शायद वो भूल गया है कि आज जो देश चीन को भूत मान रहे हैं, एक दिन उनकी नीतियों से ही प्रोडक्शन हब बना चीन। उसकी तलखी इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया उसके सस्ते श्रम और सस्ते सामानों की आदी हो चुकी है।
Right now, it's a relationship of disappointment and frustration because the president has said how frustrated he is that some of the decisions of China put American lives at risk. I'll share just a few that China, for instance, did not share the genetic sequence until after a professor in Shanghai did so on his own. And after that genetic sequence was shared, the next day, the lab was shut down for, quote, rectification. अमेरिका की तल्खी का चीन पर कोई असर नहीं। लगातार दूसरे दिन पूछा अमेरिका से सख्त सवाल, क्या अपने देश के लिए वो सब किया जिसकी जरूरत है? मोर्चा खोल दिया है। जी हां, मोर्चा। चीन ने मुकम्मल मोर्चा खोल दिया है। जो मुल्क बैकफुट पर था, आज फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका को आईना दिखा रहा है। उसके विदेश मंत्रालय ने पूछा है कि क्या अमेरिकियों को शर्म नहीं आती जो हर रोज तरह तरह से चीन पर इल्जाम लगाते हैं। 他呢还质问你们已经够了，你们难道没有一点羞耻心吗？我想他的这句呐喊道出了全体中国人，还有世界上所有有正义感的人的做出了足够的反应，进行了干预，而美国却让疫情发展到今天的这个地步，难道没有任何值得反思的地方吗？ किस ओर बढ़ रही है दुनिया? 2020 क्या क्या दिखाएगा? यकीन मानिए, वार और पलटवार अब रोज होगा। आज किम बीच में कूदे हैं, कल कोई और होगा। 2020 का मंगल शायद दुनिया पर बहुत भारी पड़ेगा। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीन का साथ देने के लिए देश आगे बढ़े हैं। अब इस पूरे उसमें WHO भी एक किरदार है, जिस पर जमकर निशाना साधा था डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा था कि वो चीन को आंख मूंद कर उस पर विश्वास करता है और चीन की खातिर उसने पूरी दुनिया को बरगला दिया। अब उसी राह पर चल निकला है जो यूरोपियन यूनियन के तमाम देश हैं, वो सारे, और वो सब अब WHO को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल सीधी सी बात है कि निशाना भले ही WHO हो, लेकिन असली निशाना चीन ही है। अब चीन पर घेराबंदी और नाकेबंदी का नया तरीका आया है। दुनिया ये तरीका आजमाने जा रही है। अमेरिका की अगुवाई में आने वाला है एक ऐसा प्रस्ताव जो करेगा WHO पर बहुत बड़ा घाव। WHO तो बहाना है, चीन पर निशाना है। WHO के साथ अमेरिका के सलूक से आप वाकिफ हैं। अब यूरोपियन यूनियन लेकर आ रही है एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें सीधे सीधे WHO को घेरा जाएगा, पूछे जाएंगे तल्ख सवाल, यानी बवाल मचने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को अब यूरोपियन यूनियन के देश भी घेर रहे हैं। यूरोप के तमाम देश WHO से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उसने जानकारी होते हुए इतनी देर से लोगों को कार्रवाई के लिए क्यों कहा? क्या WHO की तरफ से जो देरी की गई उसका ही नुकसान देशों को भुगतना पड़ रहा है? अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन भी वुहान लैब की जांच चाहता है। वो चाहता है कि WHO के नेतृत्व में ही सही यूरोप के विशेषज्ञों का दल वुहान जाए। इस प्रस्ताव में महामारियों को लेकर WHO के परफॉर्मेंस की समीक्षा भी शामिल है। वॉशिंगटन और जेनेवा के डिप्लोमेट्स दुनिया भर के कई विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने भी कोरोना पर चीन के किरदार को दागदार माना है। ब्रिटेन भी चाहता है कि चीन से WHO के फोरम पर तीखे सवाल किए जाएं और उसे कसूरवार ठहराया जाए। इस बीच स्वीडन ने भी WHO के बहाने चीन को घेरा है। इन पश्चिमी मुल्कों का मानना है कि चीन ने शुरू में इस महामारी को छुपाया, बाद में भी दुनिया को वही बताया जो चाहा, जबकि सच कुछ और ही था। तो यकीन मानिए WHO की इस बार वाली सालाना मीटिंग रस्म अदायगी नहीं होने वाली। इस बार उससे पूछे जाएंगे तल्ख सवाल। हालांकि WHO अब भी रट लगाए बैठा है कि उसने सारी जानकारी दुनिया को दी और ये भी कि किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती गई है। WHO मानो चीन की दूसरी आवाज बन गया है। From all of the sequences that are available, and there are, I believe, more than 15,000 full genome sequences available, or close to 15,000, that this virus is of natural origin. आज चीन दुनिया को चकरघिन्नी बनाए हुए है, लेकिन ज्यादा दिन तक
वो अपनी वुहान लैब को दुनिया से बचा नहीं पाएगा। दुनिया को उस पर शक है। उससे भी अहम बात यह कि दुनिया के ताकतवर देशों को उस पर शक है। वो इतनी आसानी से चीन को क्लीन चिट नहीं थमाने वाले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 48 घंटों में चीन की रणनीति बदली है। वो अमेरिका की लापरवाहियों को बेपर्दा करना चाहता है ताकि सीधे सीधे लगने वाले इल्जामों से खुद बच जाए। 5月4号，顶级的学术期刊《自然》杂志刊发了中美英多国科研团队的研究成果，指出，如果不是中国实施了强有力的非药物干预的组合拳，中国的病例将增加67倍。 आक्रामक होना एक बात है और ईमानदार होना दूसरी बात। चीन अभी तक दुनिया को बता नहीं सका है कि वुहान लैब के बारे में चीन के जिन लोगों ने कुछ लिखा और बताया वो कहां गायब हुए और 3 जनवरी को क्यों नष्ट कर दिया गया था कोरोना का जेनेटिक सीक्वेंस। अगर कोरोना कुदरती प्रकोप था तो चीन को इतनी लिपापोती की जरूरत क्यों थी? कोरोना का प्रकोप एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया के प्रकोप से ना तो चीन बच पाएगा ना WHO। तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, अमेरिका को एक बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, वो ये कि चीन के खिलाफ तो उसकी लड़ाई हो जाएगी। आने वाले दिनों में वो देख लेगा कि कैसे हिसाब बराबर किया जाता है। लेकिन अभी उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है और वो है कि वो कोरोना से मुकाबला कैसे करे, क्योंकि व्हाइट हाउस में भी प्रवेश कर चुका है कोरोना। अमेरिका में कोरोना के कुल केस 12,92,879। अमेरिका में कोरोना से कुल मौत 76,942। अब व्हाइट हाउस में भी पहुंचा कोरोना। हर दिन बढ़ता वायरस का प्रकोप, हर रोज बढ़ता मौत का आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना की आफत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो इसने व्हाइट हाउस में भी अपनी दस्तक दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निजी सहायक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ट्रंप के निजी सहायक एलीट आर्मी यूनिट के सदस्य होते हैं और विशेष तौर पर व्हाइट हाउस में ही तैनात किए जाते हैं। ये निजी सहायक राष्ट्रपति और उनके परिवार के बेहद करीब रहते हैं। इस खबर की पुष्टि होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस का कोरोना टेस्ट किया गया। सबने इस बात पर राहत की सांस ली कि दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि इतनी एहतियात के बावजूद उनके करीब का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव कैसे पाया गया, तो उन्होंने कहा कि पहले हर हफ्ते टेस्ट होता था, लेकिन अब हम हर रोज टेस्ट कराएंगे। Well, I think probably that has to do with the fact that we all believe in tests. We have the best tests in the world, but they were tested. I believe they're tested on a weekly basis. I just had a test, as you probably heard. In fact, I had one yesterday and I had one today, and it's negative. Mike just had a test and it's negative. But they do the tests, and it just shows you that the fallacy, it's what I've been saying. Testing is not a perfect art. No matter what you do, testing is not a perfect art. So we test once a week. Now we're going to go testing once a day. जिस निजी सहायक को कोरोना का संक्रमण हुआ है वह अभी ठीक है। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति पेंस का हर रोज टेस्ट कराने के ऐलान से साफ हो गया है कि इस मामले को लेकर खुद ट्रंप और व्हाइट हाउस गंभीर हैं। यह फैसला भी हुआ है कि संक्रमित व्यक्ति जिसके संपर्क में आया था सबका टेस्ट किया जाएगा। अब तो व्हाइट हाउस में भी कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है और ट्रंप को इन सवालों के जवाब आत्ममंथन से निकालने पड़ेंगे कि वो जो मास्क की फैक्ट्रियों में जाकर बिना मास्क के मस्खरी करते हुए नजर आते हैं, क्या उनकी अपनी जनता पर वो भारी नहीं पड़ रहा है? चीन की तरफ उन्होंने उंगलियां बहुत उठाई हैं। चीन से मुकाबला आने वाले दिनों में भी हो सकता है, पर क्या अमेरिका ने पर्याप्त कदम उठाए? व्हाइट हाउस में जो लोग भी काम करते हैं उन सब का टेस्ट होते रहता है हर हफ्ते। इसके बावजूद एक शख्स का, और वो भी ट्रंप के निजी सहायक का, संक्रमित हो जाना वाकई चिंता का विषय है। वैसे हैरानी की बात है कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप और पेंस में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। यह लापरवाही तब देखने को मिली जब संक्रमित व्यक्ति उनके आसपास था। आज तक ब्यूरो।
आज हम आपको दुनिया भर से जो कोरोना से जुड़ी अहम खबरें, दिलचस्प खबरें हमारे सामने आती हैं वो भी दिखाते हैं। कैसे 37 दिनों तक एक मां और उसकी नवजात बच्ची ने कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। साथ ही किस तरीके से एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से दूरियां कम करने के लिए एक हग स्टेशन बनाया। देखिए। ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने की योजना 11 मई से शुरू हो जाएगी। इसे 5 चरणों में शुरू किया जाएगा। ब्रिटेन में मई के आखिर हफ्ते तक प्राइमरी स्कूलों को खोले जाने की योजना है, जबकि पब और रेस्टोरेंट अगस्त के आखिर में खुलेंगे। वैसे लंदन वासी इन दिनों लॉकडाउन हटाने को लेकर एकमत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन हटाना जल्दबाजी न साबित हो। ब्रिटेन में कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है और 30,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर नॉर्वे में बार और मार्केट जून के मध्य में खोल दिए जाएंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने 15 जून तक ज्यादातर गतिविधियां शुरू करने का ऐलान किया है। यूरोप में सबसे पहला लॉकडाउन करने वाले देशों में नॉर्वे भी शामिल था। 12 मार्च को ही उसने कई गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने 20 अप्रैल को नॉर्वे के प्ले स्कूल और 27 अप्रैल को प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं, जबकि बाकी स्कूल अब सोमवार से खोल दिए जाएंगे। यहाँ तक कि 16 जून से नॉर्वेजियन फुटबॉल लीग तक को शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि सैलानियों के देश में आने पर प्रतिबंध अभी बना रहेगा। अब हौसला बढ़ाने और दिल को सुकून पहुंचाने वाली इन तस्वीरों को देखिए। एक महिला जिसके बचने के 50% आसार थे, अपनी नवजात बेटी के साथ कोरोना को मात देने में कामयाब रही। दरअसल 36 साल की कैथरीन प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते में कोरोना से संक्रमित हुई। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें वेंटिलेटर तक पर रखना पड़ा। 11 अप्रैल को उन्होंने बेटी को जन्म दिया जो कोरोना संक्रमित थी। आखिरकार 37 दिन के संघर्ष के बाद दोनों को जब अस्पताल से छुट्टी दी गई तो स्टाफ ने तालियां बजाकर उन्हें विदा किया। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। अमेरिका के इंडियाना में एक टीचर ने पहले क्वारंटीन हग स्टेशन बनाया और फिर मिलने के लिए बुलाया अपने स्टूडेंट्स को। इतने वक्त पर मिलकर टीचर और स्टूडेंट्स खासे खुश दिखे। गले मिलने वाले स्टूडेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के भी इंतजाम किए गए थे। इंडियाना कोरोना से खासा प्रभावित रहा है और हर 1 लाख में से 20 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। करीब 2 महीने की बंदी के बाद फ्रांस सोमवार से लॉकडाउन हटाने की तैयारियों में जुटा है। हालांकि पेरिस में अभी भी कई तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। पेरिस में स्कूल और रेस्टोरेंट 1 महीने बाद खोलने की योजना है। सार्वजनिक स्थानों पर फिलहाल मास्क पहनना अनिवार्य है और इस नियम को तोड़ने वालों से 135 यूरो का जुर्माना वसूला जाएगा। फ्रांस में कोरोना से 25,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।